एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने फ्रेंड जोन में। सो टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट श्वेता तिवारी एक्स हस्बैंड राजा चौधरी कंट्रोवर्शियल इंटरव्यू। तो एक्चुअली हुआ ये कि कुछ टाइम पहले राजा चौधरी ने एक इंटरव्यू में अपने साइड का सारा डिटेल्स बातें लोगों के सामने रखा कि डाइवोर्स के टाइम उन्होंने क्या क्या सिनेरियो फेस किया था। वैसे तो श्वेता तिवारी के साइड की सारी डिटेल्स बातें ऑलरेडी मीडिया में अवेलेबल है, लेकिन राजा चौधरी की तरफ की बातें वो अभी तक मीडिया में बिल्कुल सामने नहीं आई। तो इस इंटरव्यू में बुलाया ही उन्हें शायद इसलिए गया था कि वो अपने साइड की सारी स्टोरी मीडिया के सामने, लोगों के सामने रख सके। वैसे तो आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो शायद इन दोनों को नहीं जानते होंगे, या इनमें से शायद श्वेता को जानते होंगे लेकिन राजा को नहीं। तो मैं आपको इन दोनों के बारे में थोड़ी बहुत डिटेल्स बता देती हूँ। श्वेता तिवारी और राजा चौधरी 1998 में, जब श्वेता 19 की थी और राजा 25 के, तब इन दोनों ने छुपकर, यानी अपनी फैमिली से छुप छुपा कर शादी कर ली, बिकॉज इन दोनों का कास्ट डिफरेंट था। शादी के 2 साल बाद ही इनके घर पे पलक तिवारी पैदा हुई और 2012 में इन दोनों का डाइवोर्स भी हो गया। इन दोनों का रिलेशनशिप इतना प्रॉब्लमेटिक था कि आए दिन कुछ ना कुछ मीडिया में इन दोनों के बारे में छपता ही रहता था। वैसे चाहे गलत राजा हो या तो फिर श्वेता, हमेशा बेचारी पलक ही पिस जाती है। उसकी फैमिली ऐसे डिप्लोमेटिक और प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में उस बेचारी को फंसा देती है कि इन सारी चीजों को खामियाजा कहीं ना कहीं उस बेचारी को ही भुगतना पड़ता है। वैसे तो उसके दोनों ही पेरेंट्स नशेड़ी चीजें हमेशा से करते आ रहे हैं और उसका पूरा ही बचपन इन सब कंट्रोवर्सी के अराउंड ही गुजरा है, और आज भी दोनों ही पेरेंट्स की वजह से उस बेचारी का नाम इन सारी चीजों, ड्रामों में घसीट लिया जाता है। बात करें अगर दोनों के बीच के डाइवोर्स की, तो श्वेता ने मीडिया के सामने हमेशा यही बात रखी है कि राजा जो है वो ड्रिंक करके आते, मारते पीटते थे, नशेड़ी चीजें करते रहते थे। इसके अलावा उन्हें एंगर इश्यूज भी बहुत ज्यादा था, उन्होंने हाथ उठाया। इसके अलावा वो चीट भी कर चुके थे। ये सारी चीजें श्वेता ने खुद मीडिया में बताया, लेकिन राजा के साइड की स्टोरी अभी तक बाकी थी और राजा ने अपने इंटरव्यू में सारी डिटेल्स अलग तरीके से बताया। उन्होंने कहा कि जब दोनों की शादी हुई, वैसे तो वो दोनों बहुत ही कम उम्र थे, 19 ईयर की श्वेता खुद थी और वो खुद 25 में थे। हालांकि दोनों ने छुप छुपा कर शादी की थी, लेकिन शादी के बाद वो दोनों अपनी लाइफ स्टार्ट कर रहे थे जैसे तैसे। हालांकि दोनों ही सक्सेसफुल उस टाइम पे नहीं थे, दोनों ही काम कर रहे थे। लेकिन श्वेता तिवारी को बहुत ही जल्द एक बहुत सक्सेसफुल सीरियल मिल गया जिसका नाम था कसौटी जिंदगी की, और इस सीरियल के बाद से सिचुएशन बदल गई। और ये वही सीरियल था जिसके बाद से उनके रिलेशन में भी प्रॉब्लम स्टार्ट हुई, क्योंकि इसी सीरियल के को एक्टर जो थे सिजैन खान, उनके साथ श्वेता का लव अफेयर स्टार्ट हो गया था। और राजा ने ये बात खुद कंफर्म भी किया, क्योंकि राजा एक बार सेट पे पहुंचे बिना बताए, तब उन्हें ये बात मालूम हुई कि श्वेता और सिजैन दोनों ही सुबह से गायब है, जबकि काम तो सुबह से चल रहा था। और जब इस सारी चीजों को लेकर राजा ने सवाल किया श्वेता से, तो श्वेता ने साफ मुंह करके ये कहा कि तुम होते कौन हो मुझसे सवाल करने वाले। मतलब उस टाइम पे वो सक्सेसफुल हो चुकी थी और राजा वही साइड बाय साइड काम कर रहे थे छोटे मोटे। तो उनके मुताबिक कि राजा को इस सारे सवाल पे नहीं पड़ना चाहिए, बिकॉज वो ज्यादा सक्सेसफुल है और वो होते कौन है उनसे सवाल करने वाले, यानी उन्हें नीचा दिखाया गया, उन्हें बहुत सारे टॉन्ट भी मारे गए, और यही सारी चीजों की वजह से वो डिप्रेशन में चले गए और आहिस्ते आहिस्ते उन्होंने शराब पीना भी स्टार्ट कर दिया। हालांकि उन्होंने क्लियर करने के लिए ये भी कहा कि मैंने कभी भी अगर शराब पिया है, ये मैं खुद कंफर्म करता हूँ, बट मैंने कभी भी श्वेता पे हाथ नहीं उठाया। हाँ, कुछ सिचुएशन ऐसी हो जाती थी कि मुझे गुस्सा आता था, लेकिन मैं कभी भी श्वेता पे हाथ नहीं उठाया हूँ। लेकिन वही बात करें अगर श्वेता तिवारी की, तो उन्होंने एक अलग ही साइड मीडिया के सामने रखा। उन्होंने कहा कि राजा किस तरह शराब पी के मारपीट करते थे, उन्हें टॉर्चर करते थे, और इन सारी चीजों से तंग आकर ही वो उनका घर छोड़कर कहीं और शिफ्ट हो गई। और राजा जब बहुत सारी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन करने लगे लोगों के आगे, मीडिया के आगे, तब जाके उन्होंने राजा से डाइवोर्स लेने का फैसला किया। इनफैक्ट राजा ने तो ये भी कहा कि जब मैं अपनी बेटी से मिलने गया था तब मुझे मारा पीटा गया। और हाँ, ये बात भी सच थी कि उन्हें मारा पीटा गया था, बिकॉज उन्होंने अपने निशान भी मीडिया को दिखाए कि उनकी बॉडी पे कई जगह पे निशान भी थे मारपीट के। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि मैं उस टाइम पे अपना बचाव नहीं कर सकता था बिकॉज मैं नशे में था। तो आप खुद सोचिए, एक छोटी सी बच्ची से मिलने एक आदमी नशे की हालत में जाता है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि मैंने श्वेता के 2-3 बार दरवाजे तोड़े हैं लेकिन उन्हें मारा नहीं है। तो आप जरा अंदाजा लगाएं कि एक इंसान नशे की हालत में आपके दरवाजे पे खड़ा है, आपको चिल्ला रहा है, धमका रहा है, दरवाजे तक तोड़ रहा है, तो ऐसे में सामने वाला इंसान क्या करेगा? ऑब्वियसली अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश करेगा। और वहीं श्वेता ने भी सेम किया, उन्होंने पुलिस को कॉल किया और इस चीज को डिफेंड करते हुए राजा ने कहा कि श्वेता ने बहुत गलत किया, उन्हें उनकी बेटी से मिलने नहीं दिया गया और ये चीज का मुझे गुस्सा है। ऑब्वियसली आपको गलत लगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप नशे की हालत में किसी के घर जाके दरवाजा तोड़ो, गाली गलौज करो। वैसे इस इंटरव्यू वीडियो के नीचे मैंने बहुत सारे ऐसे
कमेंट पढ़े जिसमें राजा को बहुत अच्छा बताया गया है, बहुत इनोसेंट बताया गया है। लोगों ने कहा कि वो बहुत अच्छा इंसान है, बहुत इनोसेंट है, बहुत बेचारा है, फंस गया, श्वेता कितनी बुरी है, माँ बेटी दोनों गलत है वगैरह जैसी बहुत सी बातें। तो मैं आपको ना कुछ ऐसी वीडियोस जरूर दिखाना चाहूंगी जिसमें राजा ने एंगर इशू को जाहिर करते हुए मीडिया में अजीबोगरीब हरकतें की है। आप खुद देखें कि एक नॉर्मल इंसान इस तरह की हरकतें क्या कर सकता है। बोल देते ना तो सर कोई ड्रामा नहीं होता। ये लड़का मेरी लड़की के साथ बदतमीजी के साथ हम लोगों के पास 1250 रुपए ज्यादा जुर्माने की है नहीं औकात। सीएम भी हो जाए मां कसम है मुझे। उन्होंने कई साल पहले मीडिया में अजीबोगरीब हरकतें की है और ये चीज मीडिया में साबित भी हो चुकी है। कोर्ट में भी इनफैक्ट ये चीजें साबित हो चुकी है, तभी श्वेता को उनकी बेटी की कस्टडी दी गई। इसके अलावा ये मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि श्वेता को यहाँ ग्रीन फ्लैग मिलना चाहिए। वो एक बहुत अच्छी है, बहुत परफेक्ट है, बहुत सही है, शुरू से उसने हमेशा सब कुछ सही किया है, तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट आपके आगे बातें रखी। इसके अलावा एक चीज और कि श्वेता के फर्स्ट हस्बैंड शायद नशेड़ी थे, ठीक है, लेकिन सेकेंड हस्बैंड उन्होंने तो कभी शराब नहीं पिया। इसके अलावा जिस तरह की हरकत राजा करते थे, उनके सेकंड हस्बैंड बिल्कुल ऐसी कोई हरकतें करते हुए मीडिया में नजर नहीं आए, कभी भी नजर नहीं आए। लेकिन उनपे भी इस तरह के एलिगेशन लगे, जैसे कि एक पैटर्न बन गया है श्वेता तिवारी का कि उन्होंने अपने पहले हस्बैंड पे भी सेम आरोप लगाए, सेकंड पे भी सेम आरोप लगाए, अपने पहले हस्बैंड से बच्चे छीन लिए और अपने पास रख लिए, सेकंड हस्बैंड से भी सेम किया उन्होंने कि डाइवोर्स के बाद मुझे अश्योरिटी चाहिए कि तुम अपने बच्चों को कभी नहीं मिलोगे। हालांकि अभिनव जो अभी तक का काफी अच्छे थे, क्योंकि श्वेता ने अपने दोनों बच्चों को उन्हीं के पास छोड़ा, वही अभी तक का दोनों बच्चों को संभाल रहे थे, पाल रहे थे। श्वेता उन दोनों को अपने फादर के पास, अभिनव के पास छोड़कर काम पे जाया करती थी, तो तब तक सब कुछ ठीक था। और जैसे ही उनका डाइवोर्स होने लगा, सिचुएशन खराब होने लगी, वो भी उनके लिए बुरे बन गए। दोनों ही फादर्स को अपने अपने बच्चों से दूर रखा गया। इसके अलावा डाइवोर्स के टाइम दोनों से ये कहा गया कि पहले आप ये बात साइन करके दो कि आप अपने बच्चों से बिल्कुल नहीं मिलोगे। ये बात भी राजा ने उठाई कि मुझे पहले साइन कराया गया कि अगर आपको डाइवोर्स चाहिए तो आपको ये बात लिखत के साथ साइन करके देनी पड़ेगी कि आप कभी भी पलक से नहीं मिलोगे। ठीक है, राजा के टाइम पे समझ में आता है, लेकिन अभिनव जो उनके सेकंड हस्बैंड है, उनसे भी उन्होंने सेम चीज कराया। उनके लिए भी श्वेता ने सेम कहा कि वो चीट करते थे, मारपीट करते थे। इन सारी चीजों से एक बात तो साफ होती है कि श्वेता हमेशा से कंट्रोलिंग नेचर की रही है। वो हमेशा अपने बच्चों को भी कंट्रोल करके रखती है कि किससे मिलना है, किससे नहीं मिलना है, फिर चाहे वो उनके अपने फादर ही क्यों ना हो। इसके अलावा राजा ने अपने इंटरव्यू में ये भी कहा कि वो अपनी बेटी से काफी खुश है, वो अपनी बेटी के लिए काफी प्राउड फील करते हैं। उन्होंने सोचा नहीं था कि उनकी बेटी इतनी अच्छी है वगैरह। उन्होंने मतलब अपनी बेटी के लिए सिर्फ तारीफ ही कही। जितना भी इंटरव्यू में उन्होंने अपनी बेटी के बारे में डिस्कस किया, सिर्फ अच्छी ही बातें उन्होंने डिस्कस की। इसके अलावा पर्सनली मैं एक टॉपिक पे जरूर कहना चाहूंगी कि इस वीडियो के नीचे मैंने ऐसे बहुत सारे कमेंट देखे जिसमें लोग पलक तिवारी के अगेंस्ट बातें कर रहे हैं कि पलक तिवारी बहुत बुरी है, बहुत बेकार लड़की है, उसने अपने फादर को ऐसा किया, जब उसके फादर उससे मिलना चाहते हैं लेकिन वो मिलना नहीं चाहती, क्या रीजन है, जरूर अपनी माँ पे गई है। तो मैं पर्सनली एक बात कहना चाहूंगी कि पलक तिवारी कोई छोटी बच्ची नहीं है, वो काफी मैच्योर है, काफी समझदार है, अब अपने फैसले खुद लेने का हक रखती है। अगर वो अपने फादर से आज भी अगर नहीं मिल रही तो इसके पीछे का कोई रीजन जरूर होगा। इसके अलावा उसने खुद एक इंटरव्यू में, और उसके फादर ने भी एक्सेप्ट किया कि उसने खुद ये बात कही कि अभी मैं इतनी बिजी हूँ कि अपनी मॉम से भी नहीं मिल पाती, तो आपसे कैसे मिलूं। पलक के दिल में चाहे यहाँ पे जो भी हो, वो अपने फादर से प्यार करती है या नफरत, वो उनके साथ रहना चाहती है या नहीं रहना चाहती, मिलना भी नहीं चाहती, या जो भी सिचुएशन हो, उनके दिल में जो भी है वो अभी फिलहाल किसी को नहीं पता। लेकिन एक बात जरूर है कि इन सारी सिनेरियो में सबसे ज्यादा सफर खुद पलक ने ही किया है। उसने ही बचपन से अपने मॉम एंड डैड को कंट्रोलिंग नेचर, अग्रेसिवली या प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में ही देखा है। सो यार दैट्स इट माय वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगती है प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा, और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ।